सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडिया बैंकिंग। तो मैं सनी मोहसे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ स्टूडेंट्स आप सबका। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन शुरू किया हमने, पहले सिलेबस किया था और आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स 2021 का पेपर डिस्कशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम। और इसका हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। 20 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं। आज जो क्वेश्चन है आज बहुत हलवे वाले क्वेश्चन है। हलवा मतलब ईजी। बट जब भी आप किसी अच्छे लेवल की तैयारी करते हैं, जैसे आईबीपीएस क्लर्क हो गया, आपका पी हो गया, तो आपकी सबसे पहली जो अड़चन है वो क्या आती है, आपकी कैलकुलेशन। सबसे पहली अड़चन ही स्टूडेंट्स हमारी कैलकुलेशन आती है। तो जब तक आप कैलकुलेशन में कमांड नहीं बनाएंगे, देखो ज्यादा ट्रिक्स के ऊपर मत जाओ, ज्यादा ट्रिक्स के ऊपर मत जाइए, नहीं, डोंट गो फॉर अननेसेसरी ट्रिक्स। आपको क्या करना है, आपको लॉजिकली स्ट्रॉन्ग होना है। कहने का मतलब क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस के थ्रू अपने आप सीख जाएंगे ये चीजें करनी, कि किन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कैसे करना। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ करने की ज़रूरत है। हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ 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 लाइक करें, ठीक है, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए। कोई दिक्कत हो तो 7837773651 इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं एंड इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सारी डिटेल्स मैं आपको भी बता देता हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं, पीओ क्लर्क की एक साथ तैयारी, मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स और सारे एग्जाम की तैयारी। पीओ क्लर्क एग्जाम विद अबीपीडिया अनलॉक योर पोटेंशियल विद अवर ऑनलाइन कोर्सेज। इसमें क्या कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिल रहा है आपको, 7 रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिल रहे हैं, एक्सपर्ट फैकल्टी गाइडेंस मिल रही है आपको, मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस पेपर्स मिल रहे हैं और फ्री मेंटरशिप मिल रही है। डाउट हो तो 7877773651 इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं एंड आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए, होपफुली सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और ये जितने भी लिंक्स प्रोवाइड किए हैं सारे सारे ग्रुप्स, माफ कीजिएगा, सारे सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए गए हैं ऑलरेडी। क्लियर? तो जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए स्टूडेंट, आज सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है मैक्सिमम जो मेरे पास है। क्वेश्चन वन ट्राई कीजिए, बिल्कुल आराम से करेंगे। देखो एक चीज समझो, ये क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। ऑफ एंड मल्टी, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, बट ऑफ वाले टर्म्स को हम मल्टीप्लाई वाले टर्म से पहले इसको हम सोल्ट आउट करते हैं। क्लियर? तो 36% ऑफ 250 प्लस 26 डिवाइडेड बाई 2 इंटू के इज इक्वल टू 207। बताइए आंसर करो जरा। देखो आपको आज एक चीज बताने वाला हूँ, इसमें बहुत मजा आएगा। देखो आप कैसे सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको ये बताऊंगा अभी वीडियो में हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो ये कितना, 36/100 इंटू 250 प्लस 26/2 गुणा के इक्वल टू 207। बेसिकली इसको ऐसे लिखा जाएगा, डिवाइड पहले होगा मल्टीप्लिकेशन बाद में होगा, अकॉर्डिंग टू दिस। डिवाइड पहले मल्टीप्लिकेशन बाद में, ठीक है जी। देखो 5 5 5 2 18 5 90 प्लस 13 के इक्वल टू 207। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, अभी तो कोई गड़बड़ नहीं है। 13 के इक्वल टू कितना, 207 माइनस 90, 13 के इक्वल टू 117, के की वैल्यू कितनी आ गई 9। और यही मेरा आंसर डी, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 9। बट इसको क्या और छोटा किया जा सकता है? यस। देखो एक बात था, आपने निकाला 36% और 250, वो कितना है, 90 है। इसको अगर मैं पलट दूं 250% ऑफ 36, ये कितना आएगा, 250/100, सेम टर्म है। अभी भी आंसर कितना आएगा, 90। तो ये बहुत काम की चीज है, या तो 36% निकालो 250 का, या 250 निकालो 36%, 36 का 250%। अब देखो 36 का 250% कैसे निकलेगा, मतलब 200%
प्लस 50%। अगर 36 को लो अकेला अपने आप में 100% है, तो 36 का 2 गुना 72 ही आ गया, और इसका आधा 18 यानी 90 आ गया। तो ज्यादा आपको भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं है अगर छोटी छोटी चीजें आपको पता है। ठीक है, अगर आपको पता है ए परसेंट ऑफ बी सी के इक्वल है, तो बी परसेंट ऑफ ए बी क्या होगा, सी के इक्वल होना चाहिए। ये प्रूफ करके दिखा दिया मैंने, क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चंस पे ऐसे लगाम लगाई जाती है। और टाइम कैसे बचाया जाता है, ऐसे, क्योंकि 250% आप इजीली बहुत जल्दी निकालोगे एज कम्पेयर टू 36% से। समझाई बात। तो दीज आर सम यूनिक मेथड्स, क्लियर। चलिए अब आपको पता चली क्या होगा। चलिए अंडर रूट ऑफ 36%, 3600% ऑफ 150 प्लस 3/5 ऑफ 360 माइनस के इज इक्वल टू 210। बताइए के की वैल्यू कितनी है, मैं के ले रहा हूँ, माइनस ऑफ के इज इक्वल टू 210। बताइए आंसर कितना है मेरे पास। बताइए आंसर। देखो दिया गया मुझे 3600 रिप्रेजेंट बाहर है ऑफ 150 प्लस 3/5 ऑफ 360 माइनस के इज इक्वल टू कितना, 210 बेसिकली है, यही है। चलो ये कितना, रूट 3600 कितना है, 60 हुआ। 60% ऑफ 150 यानी 150 का 60%, यानी 60% ऑफ 150 यानी 60% किसका, 150 का, 150/100 प्लस 3/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 360 माइनस के इक्वल टू 210। क्या सही है। इसका मतलब क्या हुआ, 150 का 60% या 60 का 150%, कितना आ गया देखो, 60 का 150%, 60 अपने आप में 100% है, 100% की वैल्यू 60, इसका आधा ऐड कर दो 90 आ गया, प्लस ये कितना हो देखो 72 प्लस 216 माइनस के इक्वल टू 210। क्लियर, जस्ट सिंप्लीफाई दिस, 90 प्लस 216 माइनस 210 इक्वल टू के, 90 प्लस 6 कितना हो गया 96। बताओ वो काम आ गया ना मेरा, आ गया काम, वरना डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा। जो मैंने अभी इंप्लीमेंट किया था थोड़ी देर पहले, वो मैंने यहाँ इंप्लीमेंट कर दिया, सीखा था, सॉरी जो मैंने थोड़ी देर पहले सीखा था वो इंप्लीमेंट कर चुका हूँ मैं। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 60 का 150% कह लो, या 150 का 60% कह लो, बिल्कुल सेम है। देखो मैं दो ही चीजें जानता हूँ, जिसने हद से ज्यादा ट्रिक्स की है वो भी मार खाएगा, और जिसने नहीं किए वो भी मार खाएगा। तो आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है कि आप ज्यादा उन चीजों के पीछे भागो जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। हमेशा याद रखना, जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो ना, उन्हीं चीजों को याद रखने की कोशिश करो। ट्रिक तो सीख लिए, 50 इंप्लीमेंट नहीं हो रही मेरे, तो उसका फायदा नहीं है। 5 अच्छे ट्रिक्स रखिए जिनको आप इंप्लीमेंट कर पाए। ट्रिक्स भी नहीं होते एक्चुअली, कैलकुलेशन को कम, जैसे ये है, इसको आप ट्रिक नहीं बोलेंगे कि ए परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू बी परसेंट ऑफ ए, इसको आप ट्रिक नहीं बोलोगे, इसको लॉजिकल मैथमेटिक्स बोलेंगे कि हाँ कुछ चीज है जो समझने के लायक, मैंने समझ ली। अगर ट्रिक है तो एक जन लगेगा, याद रखना। अगर कोई स्केयर का ट्रिक है वो एक ही जगह लगेगा, ये कहीं भी इंप्लीमेंट कर लोगे, चल जाएगा काम आपका। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज, तो ध्यान रखो थोड़ा सा। एक मिनट, शायद ये गलती से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा। चलिए, व्हाट विल बिकम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। चलिए यही है 120 to 195, और ये आईबीपीएस क्लरिकल 2021 के पेपर में आए हुए हैं। ये मैं समझे ना आसान है, बट
यहाँ पे भी आसान लग रहा है, पर एग्जामिनेशन हॉल में काफ़ी प्रेशर होता है एग्जाम्स को लेके, तब वहाँ पे बहुत अच्छी जिम्मेदारी रहेगी आपकी करने में। करिए। ऑप्शन है 15, 34, 15, 54, 14, 44, 40, 44, 15, 44 एंड 16, 44। 5 ऑप्शन दिए, बताइए आंसर। देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बस एक चीज़ समझ लें कि मल्टीप्लाई पहले नहीं होगा। तो 195, ये चेंज कैसे हो रहा है, बेटा मैं लेट मी चेक इट। चलिए, कोई थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, वो ठीक कर दिया गया एडिटिंग के द्वारा। चलिए, मुझे क्या करना है, 120 इंटू 195 डिवाइडेड बाई 13 माइनस ऑफ के इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर। मुझे यही फाइंड आउट करना है, ईजी है। हालांकि काफ़ी बच्चों को हो भी गया होगा अभी तक। देखो 13, 15 कितना आ गया, 120 गुना 15 माइनस 256 इज इक्वल टू के। ऐसा ही है। देखो ये कितना हुआ मेरे पास, 15 गुना 12 180 होता है, 1800 माइनस ऑफ 256। ये तो कन्फर्म है, एंड में आपके 44 आने वाला है। 1500 तो ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं, आंसर इन दोनों में से 1700 में से 2 घटाओ 1544 आएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, नोट करें। इसको देखो इजी कैसे कर सकते हो, 1800 को 2 भागों में बांट दो, 1700 प्लस 100, इसमें से 200 माइनस कर दो, इसमें 56 माइनस कर दो, आंसर इज 1544। क्लियर। तो कुछ आसान तरीके, नया तरीके जिनसे आप इजीली क्वेश्चनों कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट इज व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। करिए प्लीज, करिए बच्चों, इजी है। 4 2/3 प्लस 5 1/6 into 45% of 240 is equal to 1062, 1064, 1072, 1096 and 1082 are the following answers। सॉरी, ऑप्शंस। करेक्ट वन आपने लगाना है, बताइए क्या आंसर है। करिए प्लीज। देखो निकालना क्या है, 4 2/3 प्लस ऑफ 5 1/6 इंटू 45/100 ऑफ, ऐसे कर लो। तो ज़्यादा परेशानी लगे इसको अलग अलग स्प्लिट कर लो, ताकि जब आप आंसर करें तो इजीली हो जाए। देखिए कितना होगा। इस देखो इसको लिखते कैसे पहले समझो, कईयों को नहीं लिखना आता तो 4 प्लस 2/3, इसको बेसिकली ऐसे लिखा जाता है। इसको कैसे लिखेंगे हम, 5 प्लस 1/6। ठीक है, तो 4 के 12 तो 14, 14/3 प्लस ऑफ 6 पंजा 30 1 31, 31/6 इंटू 5 9 45, 20 पंजा 100, 12 9 108। रखिए ठीक बोला, मुझे ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आंसर तो लग ही रहे हैं मुझे, बड़े बड़े आने वाले हैं कुछ, तो देखते हैं। ठीक है, ट्राई कीजिए इसको प्लीज़। चले आगे, चलो देखो। अब यहाँ से एलसीएम ले लो 6, ये कितना आएगा 28 प्लस ऑफ 31 इंटू ऑफ 108 इज इक्वल टू के। ठीक है, ये कट रहा है, 6 कम से 4 पर 6 8 48, तो ये कितना होगा 31 प्लस 28 59 इंटू 18, ये है मेरी वैल्यू। करिए, करो प्लीज, आंसर बताओ जल्दी से मुझे, आंसर आएगा इसका। देखो आपको दो पर्सपेक्टिव है इस क्वेश्चन को करने के।
एक तो ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन में घुसो, 2/2 की कैलकुलेशन, या वो चीज़ इंप्लीमेंट करो जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं क्या बता रहा हूँ आपको पता है? मैं हमेशा से वही बता रहा हूँ जो सबसे सिंपल मेथड है। देखो इसको क्या लिखूंगा मैं, इसको मैं लिखूंगा 60 -1 × 18, बिल्कुल सिंपल एज दैट। 60 -1 × 18। अब 8 18 गुना 6 कितना होगा? 18 थी है 54, 54 54 इंटू, so is 108, so is 1080 minus 18, 1062 है आंसर में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्लियर? कैलकुलेशन जितनी आसान कर रखोगे उतनी जल्दी आपका आंसर आएगा, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। जितनी सिंपल से ऊपर आप कैलकुलेशन रखोगे, देखो ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा मैं बोलूँ 40 सेकंड का है, स्टेटमेंट पढ़ने के बावजूद भी, लिखने के बावजूद भी। अगर इससे ज्यादा 35-40 सेकंड से ज्यादा आप इस क्वेश्चन में लगा रहे हो तो शायद कहीं ना कहीं आप लैग करोगे, एग्जाम पूरा नहीं होगा फिर आपका क्लब का। क्योंकि आपको पता है सेक्शनल टाइमिंग है आपके पास, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम मिल रहा है। एसएससी की तरह नहीं है कि हाँ जी करिए जितना मर्जी टाइम लीजिए, जो सेक्शन पहले उठाना उठाओ, बाद में करना बाद में करो। यहाँ पे थोड़ा सा अलग काम है। यहाँ पे क्या है, एक पर्टिकुलर सेक्शन का एक पर्टिकुलर टाइम है आपके पास, समझा की बात? तो यहाँ पे 30 से 40 सेकंड के अंदर क्वेश्चन करना ही करना है, मजबूरी है आपकी। ये चीज जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी जल्दी जॉब लगेगी। कि मुझे ज़्यादा ट्रिक के पीछे नहीं भागना, मुझे खुद के एफर्ट्स के ऊपर रखना रहना है बस। जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतने जल्दी आंसर आने शुरू होंगे आपके। तो प्रैक्टिस ही करनी है आपको, बस दैट्स इट। जितने क्वेश्चन मिले सिंप्लीफिकेशन के उतने कम है, भी बता रहा हूँ मैं, जितने मिले उतने कम है। ये चीज़ समझिए मेरी बात। क्लियर? तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। 7837773651 नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इज और आसान क्वेश्चन आपके पास 1/8 × 256 × 2 डिवाइडेड बाई 8 × 4 इज k का क्यूब इज इक्वल टू 1730। करिए प्लीज। करो, इजी क्वेश्चन लग रहा है। चलिए क्या दिया क्वेश्चन, पढ़े जरा। 1/8 मल्टीप्लाई 256 × 2 डिवाइडेड बाय 8 × 4 प्लस और k का क्यूब इज इक्वल टू 1730। करिए क्वेश्चन। करिए, इजी है, हो जाएगा। विद इन 15 से 20 सेकंड में क्वेश्चन हो जाना चाहिए आपका। देखो कैलकुलेशन अगर फास्ट होगी कैसे करोगे? 8 64 64 गुना 4 कितना होगा? 256। तो सीधा से दिस इज दिस, मतलब ये सारा कैंसिल आउट और ये बचा। तो 2 प्लस k का क्यूब इज इक्वल टू 1730, k का क्यूब इज इक्वल टू 1730 माइनस ऑफ 2 1728 क्यूब रूट। आंसर कितना आएगा? देखो जो भी मेरा आंसर है उसके यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास 8 आना चाहिए। सपोज करो यू डोंट नो द क्यूब रूट ऑफ 1728, मुझे लगाना है। मतलब कोई ऐसा नंबर जिसके मतलब यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करने में 8 है। 11 में आएगा? 11 में तो एक ही रहेगा, गलत। 9 में भी नहीं रहेगा क्योंकि 81 × 9 आएगा। 8 में भी नहीं आएगा। 14 में क्या आएगा? 256 × 14।
क्यों सॉरी 196 इंटू 14 ऐसा ही कुछ आएगा 14 का स्केयर। ठीक है, क्या बचा 12, 2 2 2 दैट्स इट। तो आंसर कितना है मेरा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कि इन लेवल के क्वेश्चंस को जल्दी से कैसे करना है। कर तो हर कोई लेगा, एवरीवन कैन डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बट यू हैव टू डू विद इन लिमिट्स, विद इन टाइम। समझ आ गई बात? चलिए नेक्स्ट, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन? करिए प्लीज। 6 इंटू रूट ऑफ 361 इंटू 2.5 इज इक्वल टू k प्लस 125। ईजी है, देखो 6 मल्टीप्लाई रूट 361 इंटू 2.5 इज इक्वल टू k प्लस 125, यही k निकालना क्वेश्चन मार्क की वैल्यू k। देखो 6 इंटू 19 इंटू ऑफ 5/2 3 19 गुना 3 57 57 या 19 गुना 95 95 इंटू 3 माइनस 125 इज इक्वल टू k। या तो 5 कॉमन ले लो या डायरेक्टली करो। 270 285 माइनस 125 इज इक्वल टू k 061 160 ऑप्शन नंबर डी। 5 लेके देखो, कॉमन जब करते हैं लंबी टर्म्स होती है, इसलिए मेरे को लगाने की इसमें 5 कॉमन लेना चाहिए। अननेसेसरी कैलकुलेशन बढ़ जाती है मेरी। पहले कॉमन लो फिर एंड में मल्टीप्लाई करो, मतलब नहीं था। नोट कीजिए, इन क्वेश्चंस को करने का तरीका है कैलकुलेशन, प्रैक्टिस, बस। इसके अलावा कुछ नहीं करना आपने। इसके अलावा कुछ करोगे तो नहीं होगा फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। 240 इंटू 2.5 प्लस 65 इंटू 13/2 इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 225। करिए प्लीज, करिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है हमारे पास आज। आपको इजी लग रहे होंगे, अब कंफर्म है आफ्टर डूइंग सच क्वेश्चंस आपको ये क्वेश्चन इजी लगने स्टार्ट हो गए होंगे। लगने भी चाहिए क्योंकि दीज आर इजी क्वेश्चंस। देखो कितना दे 240 इंटू 2.5 प्लस 65 इंटू 2/13। इसको एक ब्रैकेट में रखो, इसको अलग में रखो, बीच में एडिशन का निशान है, क्या दिक्कत है? इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस ऑफ रूट ऑफ 225। ठीक है, देखो ये कितना है। देखो आप इजीली कर सकते हो। 240 इंटू 5/2 करने के बजाय 240 इंटू 2 इज हाउ मच? 480। 480 में 240 का हाफ प्लस कर दो, 600 आ गया। एक्चुअली नंबर क्या है? 24 गुना 25 ही तो है आपके पास। एक्चुअली में क्या है? 24 गुना 25 ही तो है। 25 गुना 25 625, एक कम कर दो 600 हो गया। प्रिडिक्शन प्लस 5 दूनी 10 के स्क्वायर माइनस ऑफ 15। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 610 माइनस ऑफ प्लस 15 इज इक्वल टू के का स्क्वायर। के का स्क्वायर कितना? 625 रूट 6 25 यानी कितना? 25 गुना 25 625 ऑप्शन नंबर ई। समझाई बात? 25 गुना 25 इज हाउ मच? 625। डन, क्लियर होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चल रहे हैं फटाफट, चलिए करिए। 756 प्लस 432 माइनस 361 प्लस के इज इक्वल टू 990 आपने बताना मुझे। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है? फटाफट ऐड करो जरा इसको, बताओ। देखो जरा सा दिमाग लगाओ,
देखो फटाफट कैलकुलेशन कैसे करनी है। ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। 61 में से 56 का कितना, 5, 5 ऐसे घटाओ कितना रहेगा, 27, 427, यहाँ पे 700 है और यहाँ पे कितना 300, खत्म बात। समझा की बात। मैंने क्या किया, मैंने सारे के सारे 2 डिजिट नंबर को खत्म करने की कोशिश कर ली। माइनस का 61 था, 56 घटाया 5 रहेगा, 5 यहाँ से लिया 27, 7, 400, ये कितना 400 प्लस 427 प्लस के इजिकल टू 990 कितना हो गए 827 प्लस के इजिकल टू 990, ये कितना रह गया 990 माइनस ऑफ 827, 90 में से 27 घटाओ 63, 9 में से 8 का 1, 163 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर है। बताओ क्लियर हुआ, बताओ जल्दी से, क्लियर हो गया, नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट इज 115 इंटू 17 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 23 इंटू ऑफ 51 प्लस के क्यूब इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 169। अब ये क्वेश्चन तो आप हार्डली 15 सेकंड में निपेट सकते हो। देखो कैसे, सारा थी 51 खत्म हो गया, 23 गुना 5 115, 5 प्लस के का क्यूब इज इक्वल टू 13 का स्केयर, तो के क्यूब कितना होगा 13 माइनस 5 8, ये कितना हो गया 2। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 2। समझा की बात, करो जल्दी इसको। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट पे चल रहा हूँ मैं। एनीवे वन मोर क्वेश्चन नेक्स्ट, यस लास्ट क्वेश्चन है। क्यूब रूट निकालना है मुझे 432 माइनस 1 का क्यूब प्लस 9 इंटू 3 का स्केयर। देखिए क्या है मेरे पास, ये अंतर वाले को सॉल्व कर लो, क्यूब रूट बाद में निकल जाएगा अपने आप। 432 माइनस ऑफ 1 प्लस 3 3 9 81, 432 माइनस ऑफ या प्लस 80 आ गया, कितना आ गया 512, यानी कि इसका 8 का क्यूब होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डन, इजी था। चलिए इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो क्रैक बैंक पीओ क्लर्क एग्जाम क्या क्या मिल रहा है, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिल रहे हैं, आपके एक्सपर्ट फैकल्टी गाइडेंस मिल रही है, मतलब मेंटोरशिप मिल रहा है, टेस्ट प्रैक्टिस। कोई डाउट हो तो 7837773651 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा आपको डिस्क्राइब करके दिखा दूं किस तरह से आपको क्या मिलने वाला है। चलिए चूज एग्जाम बैंकिंग, देखिए कंबाइंड बैंक पीओ क्लर्क, ठीक है। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे आप, देखो वीडियो कोर्सेज पे जाएंगे, ये रहा कंबाइंड बैंकिंग कोर्सेज एग्जाम। देखो क्या मिल रहा है आपको, एसबीआई पीओ हो, एसबीआई क्लर्क हो, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क या आईबीपीएस आरआरबी, सब का एक ही प्राइस है। सभी एग्जाम्स का कितना 12,500। 2 दिन का फ्री ट्रायल ट्रायल ले सकते हैं आप, बाय नाउ करके ऐड टू कार्ड करके लॉग इन करके 12,500 का प्राइस है, और आप 2 दिन का ट्रायल भी ले सकते हैं। क्लियर, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, और नंबर दिया गया है, नंबर पे कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। ये नंबर देखो, ये 78327365। थैंक यू स्टूडेंट्स।